किसी गेंद को अगर हम दीवार में मारते हैं और दीवार से टकरा कर जब मेरे पास आता है तो वो क्या हुआ, उस गेंद का जो है क्या हुआ, परावर्तन हुआ। गेंद का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। लेकिन यहाँ परिणाम में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि रोशनी जाएगी, प्रकाश जाएगा और टकरा करके जो रिटर्न आएगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन बोलेंगे। हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का तीसरा लेक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जो है अपलोड वीडियो हो चुका है और ये जो है पार्ट 3 है। कौन सा है, पार्ट 3 है। और मेरा मानना यह है कि फिजिक्स जो है वो जो है रटने का चीज नहीं, वो क्या है, समझने का चीज है। एक एक पॉइंट को जो तोड़ तोड़ के बताएंगे, वैसा जो अभी तक आपको कोई समझाना होगा जिस प्रकार से हम समझाएंगे, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इनको जो है देखिए किताबी भाषा तो लिखा हुआ है। मेरा मानना यह है कि किताबी भाषा रटने रटाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। मेरा मानना यह पढ़ाई ओरिजिनल वो है जो कि अपना नॉलेज बढ़े। क्या बढ़े, नॉलेज बढ़े, जो माइंड में ठोक दे, जो माइंड में क्या हो, ठोक दे, वो है मेन पढ़ाई। ये नहीं कि अभी पढ़ने एग्जाम आए, एग्जाम में जाके लिख दे, उनके बाद सब भूल गए, वो पढ़ाई का कोई मकसद नहीं। मेरा मानना यह है कि पढ़ो इस तरीके से कि बुढ़ापे तक याद रहे, कभी जीवन में मरते दम तक इसे ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि परावर्तन क्या है, इनको समझते हैं पहले हम लोग अपने भाषा में, उनके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या समझते हैं अपने भाषा में प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिए हम पहले भी समझाए थे कि हम लोग क्या गेंद बैट खेलते हैं ना, गेंद बैट, और देखे होंगे कि बाउंड्री में जाने के बाद हम लोग गेंद लेकर के दीवार में मारते हैं और वहाँ से आता है रिटर्निंग, दीवार से टकरा के जो बॉल आता है उनको कैच लेते हैं, फिर हम लोग दीवार में मारते हैं, फिर आता है, फिर कैच लेते हैं। या तो हम लोग रियल लाइफ में ऐसे भी किए होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल जो खेलते हैं ऐसे ऐसे हाथ से क्या करते हैं, उछालते हैं, उछालते हैं ना, उछालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से बॉल मारें, फुटबॉल को जैसे हाथ से हम मारें तो नीचे से जो है धरती से टकरा करके, जमीन से टकरा के ना ऊपर आता है, तब ना फिर हम लोग मारते हैं, फिर ना धरती से टकरा के ऊपर आता है। तो हम जो यहाँ नीचे से जो मारें और धरती से जो टकरा करके जो वापस जो गेंद आया, ठीक है, टकरा करके वापस जो आया तो वो क्या हुआ, गेंद का परावर्तन हुआ, फुटबॉल का परावर्तन हुआ। किसी गेंद को अगर हम दीवार में मारते हैं और दीवार से टकरा कर जब मेरे पास आता है तो वो क्या हुआ, उस गेंद का जो है क्या हुआ, परावर्तन हुआ। गेंद का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। लेकिन यहाँ परिणाम में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि रोशनी जाएगी, प्रकाश जाएगा और टकरा करके जो रिटर्न आएगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन बोलेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश क्या हो, लौटने की घटना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। आप देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, जैसे कि अभी हम बोले कि बॉल को मारे हम दीवार में, बॉल को कहाँ मारे हम, दीवार में, तो दीवार क्या हुआ, एक सतह हुआ, दीवार क्या हुआ, सतह से, सतह है, और सतह से टकराकर नहीं बॉल आया। जैसे दीवार में मारे तो सतह से टकरा के बॉल आया, तो वो सतह है, क्या है, किसी सतह से टकराकर, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में परावर्तित, यानी रिटर्निंग, परावर्तित का मतलब क्या हुआ, रिटर्निंग हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश का परावर्तन क्या है बहुत ही बेखूबी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है कि परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह क्या है। इनको भी हम लोग समझते हैं अपने भाषा में, ठीक है। किताबी भाषा बात की बात है, पहले हम समझते हैं अपने भाषा में, ठीक है। जैसा कि अभी हम क्या बोले, गेंद को हम फेंकें, गेंद को क्या किए, फेंके, और दीवार से क्या हुआ, टकरा करके वापस है, दीवार से क्या हुआ, टकरा करके वापस हुआ। तो वो दीवार से जो टकराया, जहां से टकराकर, जिस वस्तु से टकराकर जो रिटर्निंग आता है उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। उसी सतह, उसी वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक सतह। यानी कि अगर जब हम लोग फुटबॉल जो उछालते हैं तो यहाँ से फुटबॉल उछाले, जमीन से सतह से टकराकर क्या हुआ, वापस रिटर्निंग आया, तो वो क्या हुआ, सतह हो गया। उसी से, उसी सतह से ना परावर्तन हुआ, उसी सतह से क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो वो क्या हो गया, परावर्तक सतह। जिन सतह से जो है प्रकाश टकरा करके वापस जो लौटती है उसी सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको परावर्तक सतह क्या होता है बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में
आया होगा। अब देखते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, परावर्तक सतह प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी जैसे हम गेंद फेंकें, गेंद जो वापस जो आया, इस घटना को क्या बोले हम लोग? परावर्तन। क्या बोले? परावर्तन। और यह परावर्तन भी दो प्रकार का था। परावर्तन कितना प्रकार? दो प्रकार का होता है परावर्तन, ठीक है। पहला क्या है? नियमित परावर्तन। पहला क्या है? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या, अनियमित परावर्तन क्या होता है, इनको भी बहुत बढ़िया ढंग से डिटेल से समझेंगे। तो अब हम लोग आगे हैं अगले स्लाइड में, और अब हम लोग देखेंगे डिटेल से कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। जैसा कि पहले स्लाइड में हम बता दिए हैं कि पिछले स्लाइड में हम बताएंगे नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो चलिए देखते हैं डिटेल से, देखिए समझते हैं इनको अपने भाषा में सबसे पहले, बाद में देखेंगे किताबी भाषा क्या है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? अपने भाषा में समझेंगे कि आखिर जो है ऊपर में क्या लिखा है, नियमित परावर्तन। क्या है नियमित परावर्तन? नियमित परावर्तन आखिर है क्या? देखिए जैसे हम किसी गेंद को फेंकें, वहां से क्या हुआ, टकरा करके वापस रिटर्न हुआ, तो इस घटना को क्या बोले? गेंद का परावर्तन। और वही लाइट का, लाइट जो टकरा के आया, तो इनको क्या बोला? प्रकाश का परावर्तन, लाइट का परावर्तन, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग देखे होंगे कि गेंद फेंके इधर, गेंद फेंके इधर, अगर जो दीवार जो ऊंचा खाबर रहता है, क्या रहता है? ऊंचा खाबर रहता है, तो दीवार में अगर जब फेंकेंगे गेंद, तो देखे होंगे जिधर, अगर जब इधर से फेंकें तो टकरा के इधर आना चाहिए, लेकिन इधर ने आने का चल जाएगा उधर, चल जाएगा उधर, यानी और कहीं चला जाता है। यानी फेंकेंगे इधर से, फेंकेंगे इधर, यानी कि दीवार अगर जब पूरा प्लेन रहेगा तब मेरे पास ही रिटर्न घूम के आएगा, और वही दीवार अगर जब प्लेन नहीं रहेगा तो फेंकेंगे इधर, हो सकता है किधर चला जाए, किधर चला जाए, या तो उधर चला जाएगा, या तो इधर चला जाएगा, या तो इधर चल जाएगा, यानी कि इधर से फेंकेंगे चल जाएगा और किधर, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो दीवार क्या, समतल नहीं था, वो दीवार क्या था, प्लेन नहीं था, क्या था, ऊंचा खाबर सब था, क्या था, ऊंचा खाबर सब था। और वही जब दीवार क्या पूरा प्लेन हो, क्या हो, पूरा प्लेन हो, और जब उसमें अगर हम लोग गेंद फेंकेंगे तो क्या होगा, टकरा करके मेरे पास ही आएगा, क्या आएगा, मेरे पास ही आएगा। यानी कि क्या, परावर्तक सतह, यानी जहां से जो है गेंद टकरा करके जो वापस आया, तो वो जो है सतह है, कैसा है, वो सतह क्या था, पूरा एकदम प्लेन था, क्या था, पूरा प्लेन था, इसलिए हम फेंके तो टकरा के मेरे तरफ ही आया। तो इस तरह के परावर्तन को बोला था नियमित परावर्तन। इस तरीका के परावर्तन को क्या बोला था, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, इस बात को दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि अगर जब सतह क्या हो, सतह क्या हो, पूरा प्लेन हो, क्या हो, प्लेन हो, और उसमें अगर जब हम लोग गेंद यहाँ फेंकेंगे तो टकरा के मेरे तरफ ही आएगा, ना कि बल्कि और कोई दिशा में चल जाएगा, मेरे तरफ ही आएगा। तो इस तरीका के परावर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब देखते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा है, इस बात को हम लोग जरा देखते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण चिकनी है ना, चिकनी एवं चमकीली, चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है, तो वो नियमित रूप से परावर्तित, यानी कि वापस लौट जाती है, नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझ में आया होगा। इनको और थोड़ा बढ़िया समझा देते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है, दीवार है, क्या है, दीवार है, और मान लीजिए हम यहाँ से गेंद हम फेंक रहे हैं, यहाँ से क्या हम गेंद को फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम गेंद को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वापस मेरे तरफ ही लौट के आना चाहिए, मेरे तरफ ही लौट के आना चाहिए। लेकिन अगर जब वो मेरे तरफ जब लौट के ना आएगा, वो किधरों और मुड़ गया, किधरों और मुड़ गया, तो इस तरीका के परावर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब देखिए अनियमित परावर्तन में क्या लिखा गया, इनको भी हम लोग देखते हैं। जब देखिए, जब प्रकाश की किरण रुखरी एवं चमकीली सतह से, रुखरी एवं चमकीली, रुखरी का मतलब वही जो नहीं बोले ऊंचा खाबर जो दीवार सब जो रहता है, ऊंचा खाबर दीवार, उसी को बोला था रुखरी, ठीक है। रुखरी एवं चमकीली सतह से टकराती है, तो वो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जैसा कि अभी हम आप लोगों को समझाएं कि जब हम किसी बॉल को अगर जब फेंकेंगे, किसी बॉल को अगर जब फेंकेंगे, तो बॉल जो है मेरे तरफ ही घूम के आएगा,
मेरे तरफ भी क्या होगा, घूम के आएगा। काहे आएगा, क्यों आएगा, इनका क्या कंडीशन है? तो इनका मेन कंडीशन ये है कि वो दीवार कैसा होना चाहिए, वो दीवार पूरा प्लेन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूरा प्लेन चिकना होना चाहिए। तब ना इधर से हम फेंकेंगे तो टकरा के मेरे तरफ ही आएगा। वही अगर जो दीवार जो उच्चा खाबर रहेगा, कैसा रहेगा, उच्चा खाबर रहेगा, ठीक है। तो उच्चा खाबर में क्या होगा कि टकरा करके जो है मेरे तरफ ना आकर के बल्कि और किधरों चल जाएगा, ठीक है। तो और किधरों जो टकरा कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका के गेंद के परावर्तन को क्या बोल देंगे, इस तरीका के गेंद के परावर्तन को बोलेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है। और वही अगर टकरा के मेरे तरफ आया, मेरे तरफ आएगा तो उनको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। आप लोग देखे होंगे कभी अगर जहाँ क्रिकेट उर्केट जहाँ खेलते होंगे तो देखे होंगे कि बैट से जो मारता है, बैट से क्या होता है, जब मारता है तो क्या गेंद अगर जहाँ कहीं पटकाता है, गेंद क्या होता है, पटकाता है, तो पटका करके और आगे उछलना चाहिए। गेंद पटका करके और क्या होना चाहिए, आगे उछलना चाहिए। लेकिन गेंद आगे न उछल करके और किधरों घूम जाती है। गेंद क्या होता है, और किधरों घूम जाती है। यानी यहाँ हम गेंद से जो मारे, जो बैट से जो हम मारे, ठीक है, तो गेंद जो है टप मार करके कहाँ हुआ, यहाँ बज रहा है। अब यहाँ जब गेंद बज रहा है तो अब कहाँ जाएगा, आगे भागना चाहिए गेंद, कहाँ जाना चाहिए, आगे। लेकिन यहाँ से आगे न जाके इधर हो जाती है, इधर चल जाती है गेंद, कभी पीछे ही चल जाती है। तो ऐसा भी आप लोग रियल लाइफ में आप लोग देखे होंगे। तो इस टाइप के परावर्तन को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। उम्मीद करते हैं नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या होता है बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। और हम लोग अब चलते हैं अगले स्लाइड में, और अगले स्लाइड में भी एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ये जो था आपका फिजिक्स का ये तीसरा क्लास था। कौन सा क्लास था, तीसरा क्लास। और अगर जो आप लोग सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास अगर जो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का लिंक डाल देंगे। आप लोग प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए, वहाँ पे भी इसी तरीके से मज़े के साथ समझाए हैं, पढ़ाए हैं। तो आप जो है वहाँ से इनको देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से समझाए हुए। वहाँ से भी आप फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो है आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।